आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 8 को। आइए डिस्कस करते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है और शो दैट कि a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो गिवन को लेके हमने ये चीज़ क्या करनी है, शो करवानी है। क्लियर है। अब इसमें गिवन हमारे पास है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। हमने बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। सेम एज इट y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको भी थीटा के लिहाज से करेंगे, ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से अप्लाई कर देंगे कॉस क्यूब थीटा के ऊपर। क्लियर हो गया। ये आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगाएंगे, पावर रूल। देखो पावर रूल क्या था हमारा, पावर को उठा के शुरू में लिखते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, मीन माइनस करके दे। तो ये आ जाएगा 3a कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो और इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। देखो पावर को उठा के शुरू में लिख दिया, पावर में से एक कम किया, कम मीन माइनस किया तो क्या आ गई, 2 आ गई। इस पावर के नीचे जो बेस है वो कॉस थीटा है, कॉस थीटा के आगे क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब ये माइनस क्या आएगी शुरू में, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया हमारा साइन थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। देखो हमें चाहिए होगा डी थीटा बाय डी एक्स। तो हम इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल जब हम इसका लेंगे तो ये बन जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में लिख देंगे साइन थीटा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू बन जाएगी, डी थीटा बाई डी एक्स। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। अगर मैं देखूं कि इसका बटा कितना है मेरे पास, 1 है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है सेम एज इट हमारे पास y डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से क्या बनेगा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू, इसके ऊपर b कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे और डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, साइन क्यूब थीटा के ऊपर। देखो साइन क्यूब है, अगेन क्या लगाएंगे, पावर रूल। तो पावर उठा के शुरू में लिख दो, पावर को उठा के शुरू में लिख दो, पावर में से एक कम कर दो, पावर में से एक कम करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। इस पावर में से एक कम करके साइन के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। फिर इस पावर की जो बेस है वो साइन है, तो हम इसकी बेस का भी आगे क्या लेते होते हैं, डेरिवेटिव। क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो साइन थीटा का क्या ले लिया हमने, डेरिवेटिव। देखो पावर शुरू में, पावर में से एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, इनटू बेस का डेरिवेटिव। या हम क्या लिखते हैं, पावर शुरू में, पावर में से एक कम इनटू विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यूं भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाय डी थीटा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू भी है, डी थीटा और डी एक्स की वैल्यू भी है। हमने क्या प्रूव करना है, ए डी वाई बाय डी एक्स। तो लिहाजा हमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास
वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास है dy बाई डी थीटा, यहाँ पे हमारे पास है डी थीटा ओवर dx। तो लिहाजा हमने क्या लगाना है, हमने बेटा चेन रूल लगाना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। देखो चेन रूल हमने यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि हमारे पास इधर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है, डी थीटा ओवर डी एक्स की है, लेकिन हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या लगा रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं। तो बाय यूजिंग चेन रूल, तो चेन रूल हमारा क्या होता है बेटा, चेन रूल हमारा होता है डी वाई बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स। तो ये हमारा चेन रूल बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है, फिर इधर डी थीटा ओवर डी एक्स है, तो इसीलिए डी वाई बाई डी थीटा, डी थीटा बाय डी एक्स। देखो अगर मैं इसको इससे कैंसिल भी कर दूं, ये दोबारा ये चीज बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं चेन। अब आप इसके अंदर क्या पुट करो, वैल्यूज पुट करो। तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो है 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव था कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई डी थीटा 1 ओवर -3a कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। अब यहां से वैल्यू कैंसिल करें तो बेटा यहां देखो एक साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर दो कॉस हैं, एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल कर दो। क्लियर हो गया। अब यहां ऊपर क्या वैल्यू बच गई, ऊपर हमारे पास वैल्यू बच गई बी, साथ में क्या बच गया, साइन थीटा, और बटे में हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, -a, और साथ में क्या बच गया, कॉस थीटा। और यहां हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर हो गया। क्या किया, एक साइन से कैंसिल कर दिया, एक कॉस से कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग जो वैल्यूज थी ऊपर वो बी ओवर साइन थीटा, बी साइन थीटा, बटे में क्या थी, -a कॉस थीटा। अब साइन ओवर कॉस ये हमारे पास टेन होता है। क्या होता है, टेन। तो यहां हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं इससे इंप्लाइज करवाऊं तो मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा -b ओवर a साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां देखो नेक्स्ट बटे में क्या है, b ओवर a, तो यहाँ a बटे में डिवाइड हो रहा है, इसको इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -b टेन थीटा। क्लियर हो गया। इस a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो a डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो -b टेन थीटा इधर ही है। अब ये माइनस की वैल्यू इसको उठा के इधर लेके आओ, तो दिस इंप्लाइज दैट तो a डी वाई बाय डी एक्स प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देखो हमने क्या शो करवाना था, a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का था, उठा के इधर ले गया, क्या बना, पॉजिटिव का। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमने फाइंड करना है बेटा, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाय डी एक्स। इफ हमारे पास वैल्यू है, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस साइन t, एक ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, और दूसरी हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू a और साथ में है बेटा साइन t माइनस t cos t। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है ना वैल्यू है cos t प्लस साइन t। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है।
हमने फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो गिवन हम अगर लिखें तो हमारे गिवन के अकॉर्डिंग जो हमारा x की वैल्यू गिवन है और y की, तो x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी माइनस प्लस साइन टी, ये हमें वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। और उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, y की, y इज इक्वल टू क्या है, a साइन टी और माइनस टी कॉस टी। क्लियर हो गया, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। देखो x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। देखें x डिपेंड्स अपॉन t, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो एंगल है वो t है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, दोनों में t है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x को डिफरेंशिएट करना है t के लिहाज से और y को भी डिफरेंशिएट करना है किसके लिहाज से, t के लिहाज से। तो हम इधर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हम t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो गया, इसका डेरिवेटिव लो dx ओवर dt, क्योंकि हम t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे t के लिहाज से, तो cos t प्लस साइन t, दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव। देखो a तो बाहर ही रहेगा और यहाँ देखो cos t, जब मैं cos के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा t के लिहाज से, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, माइनस साइन t। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t। जब ये डेरिवेटिव साइन t के ऊपर अप्लाई करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस cos t। देखो cos इंटू एंगल का डेरिवेटिव, देखो एंगल ओनली t है, तो एंगल का डेरिवेटिव एंगल के लिहाज से, t का t के लिहाज से डेरिवेटिव कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसलिए एंगल का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वो 1 आता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है। इसी तरह सेम इसका भी सिंगल t था, तो इसीलिए एंगल के लिहाज से डेरिवेटिव का होता है 1, तो उसको हम साथ नहीं लिखते। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी dx ओवर dt की वैल्यू आ गई। देखो हमें चाहिए होगा dt ओवर dx, क्या चाहिए होगा, dt ओवर dx। तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बटे में चली जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस a इंटू साइन t माइनस का प्लस का cos t आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारी dt ओवर dx आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हमने t के लिहाज से क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव तो dy बाय dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम साइन t के ऊपर, साइन t के ऊपर, फिर माइनस t cos t के ऊपर। तो ये इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। क्लियर है, अब यहां हमारे पास साइन सिंगल है, यहां हमारे पास माइनस t cos t है। तो यहां हमारे पास दो फंक्शन है। जब मैं अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो ये a इसके ऊपर अप्लाई करूंगा t के लिहाज से, तो ये साइन t एज इट आ जाएगा, और इसके ऊपर जब अप्लाई करूंगा t के लिहाज से, तो यहाँ दो फंक्शन है, t और दूसरा है cos t, दूसरा है cos t। इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दिया, ये इसके ऊपर अलग अप्लाई किया, क्योंकि इसमें कितने फंक्शन है, दो हैं, एक t है एक cos t है, तो t cos t आ गया। अब इसके जो डेरिवेटिव मैंने लेना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, यहां लेने लगा हूं जी। इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास dy बाय dt, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos t
इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है टी, टी का टी के लिहाज से क्या होता है 1, तो लिहाजा वो यहाँ नहीं लिखते। इसके बाद देखो ए तो हमारा बाहर आ रहा है, इसको हम यूं लिखेंगे, ए हमारा बाहर आ रहा है उसको एज इट लिख दो, ये वाला ए हमारा बाहर आ रहा है, इसको मैंने बाहर ब्रैकेट में लिख दिया। साइन का डेरिवेटिव कॉस टी होता है माइनस, यहां मैं छोटी ब्रैकेट लगाने लगा हूं बेटा। अब वो क्यों लगाने लगा हूं, क्योंकि ये माइनस हमारी बाहर रहेगी। यहाँ दो फंक्शन है, एक टी है एक कॉस टी, इसको अलजेब्रिक बोलते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो ये देखो ये टी फर्स्ट फंक्शन है, कॉस सेकंड फंक्शन, क्या लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ सेकंड फंक्शन हमारे पास है कॉस टी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है टी, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़े वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, समझ आ गई। ये माइनस बाहर एज इट लिखी, इनके ऊपर लगा दिया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, dy बाय dt इज इक्वल टू a इनटू, देखो ये आ गया हमारा cos t माइनस, देखो t एज इट आ गया, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, क्लियर है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल, एंगल है टी का टी के लिहाज से क्या होता है 1, वो यहां नहीं लिखते। अब ये माइनस इससे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। देखो बेटा ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये cos t आ जाएगा, और ये t का t के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, क्लियर है। ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। अब बेटा यहां देखो तो ये हमारे पास आ गया a और साथ में cos t, ये माइनस बेटा क्या होगी मल्टीप्लाई हो गया प्लस t sin t, और ये माइनस cos t आ गया। बेटा ये माइनस cos t ये प्लस cos t से कैंसल आउट हो गया, इधर क्या आ गया हमारे पास a, देखो साथ में इधर आ गया t sin t, क्लियर है। तो ये हमारा dy बाय dt जो है दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा आ गया dy बाय dt, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया at sin t। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy बाय dt की। देखो हमारे पास क्या है dy बाय dt की वैल्यू है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास किसकी वैल्यू है dt ओवर dx की ये वैल्यू है। देखो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है dy बाय dx, क्लियर है। जबकि हमारे पास किसकी वैल्यू है dt ओवर dx की, dy ओवर dt की, तो हमें dy बाय dx चाहिए, तो हम चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो इधर मैं लिखूंगा बाय यूजिंग चेन रूल को यूज करेंगे। dy बाय dx के लिहाज से हमारा चेन रूल क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt और dt ओवर dx, ये हमारा चेन रूल होगा dy बाय dx के लिहाज से। लेकिन वेरिएबल t था तो हमने t के लिहाज से चेन रूल लिखा, अगर थीटा था तो हमने थीटा के लिहाज से इसका चेन रूल लिखा था। तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो dy बाय dt की वैल्यू, dy बाय dt की वैल्यू क्या है at sin t, क्या लिखो at sin t और मल्टीप्लाई बाय, देखो dt ओवर dx, तो ये क्या है 1 ओवर माइनस a इंटू माइनस साइन टी प्लस cos t, तो इधर आप लिख दो 1 ओवर माइनस a, इसको तरतीब दे दो, cos t प्लस का है, ये माइनस का साइन t है, तो मैं पहले cos t लिख देता हूं माइनस साइन t लिख देता हूं,
क्लियर है, तरतीब दे दी। क्या दे दी? तरतीब। ये पॉजिटिव का पहले लिख लिया, ये नेगेटिव का बाद में लिख लिया। अब इसमें कैंसिल करो बेटा, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ t sin t बच गया और t sin t ऊपर 1 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो ये आ गया t sin t और बटे में a से कैंसिल, तो ये माइनस एज इट रहेगी, ये माइनस एज इट है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया cos t माइनस sin t हो गया। क्लियर हो गया। अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कॉस नेगेटिव में हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, तो लिहाजा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं t sin t, और जब मैं माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन t प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉस t हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर। हमें क्या चाहिए था? dy बाय dx। क्या चाहिए था? dy बाय dx, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इससे आगे मैंने ये स्टेप को सिंप्लीफाई किया है। अगर इस माइनस को ऐसे ही रहने दें तो कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, और ये प्लस का था तो इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगी ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का जो लेक्चर है और जो हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।